यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले और कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन न करने वाले लोगों पर मंडी पुलिस शिकंजा कसने जा रही है। मंडी पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं जिन पर लोग यातायात और कोरोना वायलेंस से संबंधित वीडियो या फोटो शेयर कर सकते हैं। मंडी पुलिस के द्वारा लोगों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं जिन पर आप कोरोना और ट्रैफिक वायलेंस से संबंधित शिकायत या सुझाव भेज सकते हैं। यह जानकारी एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि जानकारी देने वाले लोगों की पहचान को गुप्त रखा जाएगा व उनकी इच्छा के विरुद्ध उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल सीजन के मद्देनजर मंडी शहर में मंडी पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग पार्टियां तैयार की गई है जो शहर भर में तैनात की जाएंगी। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करें ताकि संक्रमण से बच सकें और फेस्टिवल सीजन को सही तरीके से मना सकें। आज हमने मंडी पुलिस के लिए डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर्स पब्लिक कन्वीनियंस के लिए यहाँ से आपके माध्यम से पब्लिक में हम देना चाह रहे हैं, जिसमें एसपी से लेके डाउन द लाइन जितने हमारे थाने के एसएचओ हैं और चौकियों के इंचार्ज हैं उन सभी को एक डेडिकेटेड नंबर दिया गया है जिसमें व्हाट्सएप की और इंटरनेट की फैसिलिटी भी है और साथ में उस पर कॉल भी किया जा सकता है, मैसेज भी किया जा सकता है। ये नंबर जो है एसपी मंडी के लिए जो नंबर है वो 9317221001 और इस सीरीज़ में नंबर है। तो एडिशनल एसपी का जो नंबर है सेम नंबर है 9317221002 और ऐसे ही 3, 4, 5 डिफरेंट ऑफिसर्स का ये नंबर है। हम एक लिस्ट जो है वो अपने फेसबुक पेज से भी इसको अपडेट करेंगे और आपके माध्यम से भी ये लिस्ट जो है आपसे शेयर की जा रही है। तो इन नंबर्स पे जो 9317221001 एसपी मंडी जो मैं खुद इसको नंबर को डील करूँगी और इसको सुनूंगी, तो इसमें ट्रैफिक और कोरोना से रिलेटेड जो वायलेशन है उसकी जानकारी जो हमसे शेयर की जा सकती है। 9317221002 इसमें ट्रैफिक संबंधित जो भी इश्यूज़ हैं, कंप्लेंट्स हैं, वायलेशंस हैं, कोई सुझाव है, उसको जो है एडिशनल एसपी मंडी जो है आशीष जी ये पर्सनली इसको डील करेंगे। और 9317221003 ये डीएसपी करण जी का नंबर है और इसमें कोरोना संबंधित जो भी वायलेशंस या कोई इसमें सजेशंस एडवाइजेज हों या कोई कंप्लेंट्स हो उसको जो है डीएसपी साहब जो है हैंडल करेंगे। तो ये डेडिकेटेड नंबर्स हैं पब्लिक कन्वीनियंस के लिए और आपके माध्यम से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको पब्लिक के बीच में ले जाएं और पब्लिक इन नंबर्स को बिना डरे, बिना किसी संकोच के यूज़ करें। जो भी हमारी जानकारी के सोर्स हैं उनका नाम या उनका नंबर या उनकी किसी भी तरह की पर्सनल डिटेल उनकी इच्छा के बिना जो है वो पब्लिक में नहीं लाई जाएगी। केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और संगठनों में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। वहीं सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के द्वारा प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के चेयरमैन उदय चंद्र ने बताया कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में बैनर प्रदर्शन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, पैनल डिस्कशन, अवेयरनेस वॉक, निबंध प्रतियोगिता, सभी शाखाओं में जागरूकता फैलाने के लिए ग्राम सभा, जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा परिकल्पित भ्रष्टाचार मुक्त समाज के उद्देश्य से सतर्क रहते हुए समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर 2020 मंगलवार से 2 नवंबर 2020 सोमवार तक मनाया जा रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 का थीम है सतर्क भारत, समृद्ध भारत, विजिलेंट इंडिया, प्रॉस्परस इंडिया। प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाए जाने का उद्देश्य पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना करना है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आरंभ में पहले दिन बैंक के प्रधान कार्यालय, 5 क्षेत्रीय कार्यालयों और सभी शाखाओं में सभी कर्मचारी द्वारा सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा ली गई। प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में हमारे बैंक ने इस सप्ताह विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया है, जैसे बैनर का प्रदर्शन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, पैनल डिस्कशन, अवेयरनेस वॉक, मानव श्रृंखला का गठन, निबंध प्रतियोगिता इत्यादि इत्यादि। सभी शाखाओं में भी
जागरूकता फैलाने के लिए ग्राम सभा, जागरूकता सेमिनार, बैनर का प्रदर्शन तथा सार्वजनिक रूप से पर्चे, हैंडआउट का वितरण कर रही है। समस्त हिमाचल वासियों, समस्त कर्मचारी, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के कर्मचारी, अधिकारी, गण्यमान्य ग्राहक से अपील करता हूं कि सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा परिकल्पित भ्रष्टाचार मुक्त समाज के उद्देश्य में सहयोग प्रदान करें। सतर्क रहते हुए समृद्ध भारत के निर्माण में सहभागी बने। सतर्क भारत, समृद्ध भारत। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के चलते प्रदेश में जनमंच कार्यक्रम बंद रहे, लेकिन अब 8 नवंबर से प्रदेश में फिर से जनमंच का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इसी कड़ी में 8 नवंबर को रेणुका में जनमंच कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यह जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं मौके पर निपटाई जाएंगी, जिससे रेणुका की जनता को राहत मिलेगी। जनमंच प्रदेश सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका मौके के ऊपर निपटारा करना उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज इस बात की हमें खुशी है कि प्रदेश सरकार का ये कार्यक्रम जहां न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि अन्य राज्य भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। महीने में एक बार एक मंत्री एक विधानसभा क्षेत्र में आकर और वहाँ पर डीसी से लेकर पटवारी तक और पूरा का पूरा प्रशासन मौके के ऊपर लोगों की समस्याओं को सुनता है और मौके के ऊपर उनका निपटारा करता है। जनमंच में बीच में व्यवधान आ गया था, हमारा एक कार्यक्रम बीच में इसको जो है किया नहीं जा सका, लेकिन अब सरकार ने फिर से इसको शुरू किया है और 8 तारीख से जनमंच को दोबारा शुरू किया जा रहा है। रेणुका विधानसभा क्षेत्र में 8 तारीख को जनमंच का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रदेश के शहरी विकास मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी शिरकत करेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि जनमंच के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निपटारा करना उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन्म से ही लाचार और पोलियो से पीड़ित व्यक्ति की बेटी की शादी के लिए खुंडिया तहसील की स्माइल फाउंडेशन ने 11,000 की आर्थिक मदद पहुंचाकर राहत प्रदान की है। स्माइल फाउंडेशन के सदस्यों ने पंचायत प्रधान, प्रशासन और प्रदेश सरकार से गरीब परिवार और इस तरह के अन्य परिवारों की मदद करने की मांग की है। स्माइल फाउंडेशन खुंडिया ने खुंडिया तहसील के अंतर्गत कोरली गांव में एक जरूरतमंद परिवार जिसका घर का मुखिया जन्म से ही पोलियो से ग्रसित है और किसी भी काम को करने में असमर्थ है, व्यक्ति के परिवार में उसकी पत्नी और 2 लड़कियां और एक लड़का भी है, लेकिन घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी पत्नी पर है, जो कि मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण कर रही है। इनकी सबसे बड़ी लड़की की शादी इसी महीने होना निश्चित हुई है, पर घर की आर्थिक हालत भी ठीक नहीं थी। जब स्माइल फाउंडेशन खुंडिया को परिवार के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने काम के अनुरूप इनकी 11,000 की आर्थिक सहायता की और इनके चेहरे पर स्माइल लाने का कोशिश की। स्माइल फाउंडेशन के सदस्यों ने पंचायत प्रधान, प्रशासन और प्रदेश सरकार से इस गरीब परिवार और इस तरह के अन्य परिवारों की मदद करने की मांग की है, ताकि ऐसे असमर्थ लोगों का भी जीवन स्तर समाज में ऊपर उठ सके। जब स्माइल फाउंडेशन को पता चला कि ये परिवार आर्थिक तंगहाली से गुजर रहा है और उनकी पुत्री के विवाह भी 30 अक्टूबर को होना तय हुआ है, तो स्माइल फाउंडेशन ने आगे बढ़कर इनकी 11,000 रुपए की आर्थिक मदद की है। इसके अलावा मेरा ग्राम पंचायत प्रधान और गांव वालों से भी निवेदन है कि वे सब आगे बढ़कर इस परिवार की इस जरूरत के समय में जितनी भी मदद हो वो करें। इसके अलावा मेरा जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब से ये निवेदन है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ स्माइल फाउंडेशन में जुड़ें और हमारे साथ मिलकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने में हमारी मदद करें, ताकि हम जो हैं इस संसार में जो भी लोग ज़रूरतमंद हैं, जो भी लोग ज़रूरत में हैं और अपनी अलग अलग तरीके की परेशानियों से गुजर रहे हैं, हमारे द्वारा जितनी भी यथासंभव कोशिश हो सके, जितनी मदद हो सके, हम सब मिलकर उनकी मदद कर सकें। आने के दलाश क्षेत्र में कोविड-19 के 3 मामले सामने आए हैं। क्षेत्र में कुल 44 सैंपल लिए गए थे, इनमें से 41 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव और 3 पॉजिटिव आई हैं। तीनों दलाश बाजार में दुकानदार हैं और तीनों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। दलाश पंचायत प्रधान मोहर सिंह का कहना है कि जैसे ही दलाश में 3 कोरोना के मामले सामने आने की सूचना मिली तो दलाश बाजार को सैनिटाइज कर दिया गया। हमारे जो दलाश पंचायत में 3 पॉजिटिव आए हैं तो उनको मैंने पूरे का नंबर रखरखाव से अपने अपने घरों में सेफ्टी से रखे। टॉयलेट और खाना पीने का जो भी प्रबंध है वो अलग किया गया है। बाकी मैं सुबह 8:30 बजे बाज़ार में आया और सैनिटाइजर जो है मैंने शुरू कर दिया है। मेरे से लोगों से ये प्रार्थना है और विनती है, रिक्वेस्ट है कि अपनी दूरी रखें
और अपने आप को जो है सेफ रखें। विद्युत उत्पादन में देश भर में अलग पहचान बनाने वाली बस्ती पनविद्युत परियोजना की ऐतिहासिक वाटिका खुद ही राहत के सुकून की तलाश में है। पर्यटन की दृष्टि में सौंदर्यता को बढ़ावा देने वाली ऐतिहासिक वाटिका उदासीनता की भेंट चढ़ी है। यहाँ पर फल फूल नहीं बल्कि झाड़ियों का साम्राज्य है। पर्यटन सीजन में वाटिका की बदहाली यहाँ पहुंच रहे पर्यटकों को चिढ़ा रही है। सालाना लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी जुटाने वाली विद्युत परियोजना की ऐतिहासिक वाटिका की मुरम्मत करवाना तो दूर, पार्क में पसरी गंदगी को हटाने की जहमत भी नहीं उठाई जा रही है। लॉकडाउन अनलॉक भाग 5 में पर्यटकों की आवाजाही ऐतिहासिक वाटिका में बढ़ चुकी है, लेकिन वाटिका में घास और झाड़ियां उगने से सांप और बिच्छुओं का खतरा इस कदर बढ़ चुका है कि वाटिका में प्रवेश करने से भी पर्यटक कतरा रहे हैं। बसीपन विद्युत परियोजना के इस महत्वाकांक्षी वाटिका में कभी फुहारे भी वाटिका की सुंदरता को 4 चांद लगाए हुए थे, जो मौजूदा समय में बंद पड़े हैं। फुहारे का इस्तेमाल अब गंदगी को डंप करने के लिए किया जा रहा है। सुरक्षा दीवार भी कई जगह से टूट चुकी है। वहीं झाड़ियों की आड़ में नशेड़ियों की आवक भी बढ़ चुकी है। इस दौरान अवैध नशे का सेवन भी वाटिका के इर्द गिर्द खूब फल फूल रहा है। वाटिका की बदहाली के साथ साथ यहाँ पहुंच रहे पर्यटकों के लिए शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिलाषी यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट फॉर 2020 and 21. BAMS, D Pharmacy Ayurveda, BSc Honors Agriculture, Diploma in Agriculture, MSc Agriculture, D Pharmacy, B Pharmacy, M Pharmacy, BTech Computer Science and Engineering, PGDCA, MBA, MTech Civil Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science and Engineering, 2-year Veterinary Pharmacist Training Course. Also contact for 4-year BA BEd, BSc BEd, Diploma in Arts and Craft, MA Economics, MA Education, MSc Geology Mathematics, PhD in Geology, Management, Education, Pharmacy, Mechanical and Computer Engineering, BSc Medical Lab Technology, BPT. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchowk, District Mandi, Himachal Pradesh.